याद होगा साल 2022 का वह चर्चित मरवाही नेचर कैंप घोटाला। यह घोटाला इतना बड़ा था कि इसकी गूंज सदन से लेकर सचिवालय तक सुनाई दी। मरवाही नेचर कैंप घोटाला इसी सिस्टम की वानगी है। जांच में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता सामने आई, कई अधिकारी दोषी पाए गए और लाख रुपए लेकर आरोप पत्र जारी किया और फिर उसी आरोप पत्र पर एक प्रतिवाद उत्तर लेकर पूरा मामला नस्ती कर दिया गया। दस्तावेज बताते हैं कि लेन देन का खेल सिर्फ सीसीएफ तक सीमित नहीं रहा, यह जंगल विभाग के उच्च अधिकारी श्रीनिवासन राव तक भी जा पहुंची। डीएफओ की राय लिए बिना ही सीसीएफ ने आरोप पत्र नस्ती कर दिया। सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि मस्जिद मजार निर्माण तक फैला हुआ है। अगली कड़ी में हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, हम जवाब लेने की जिद करेंगे। आपको याद होगा साल 2022 का वह चर्चित मरवाही नेचर कैंप घोटाला, जिसने पूरे वन विभाग की कार्यप्रणाली की कलई खोलकर रख दी थी। यह घोटाला इतना बड़ा था कि इसकी गूंज सदन से लेकर सचिवालय तक सुनाई दी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक ऐसा नाम भी था जो घोटालों से ज्यादा सुर्खियों में रहा। एक ऐसा अधिकारी जिसे भीतर खाने लोग जादूगर कहने लगे। और हैरानी की बात यह है कि वही अधिकारी आज भी प्रदेश के एक बड़े वन मंडल कटघोरा में एसडीओ के पद पर पदस्थ है। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वह जादूगर अधिकारी और उसने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि घोटालों के बावजूद उस पर आज तक कोई आंच नहीं आई। तो सुनिए, यह वही अधिकारी है जो मरवाही वन मंडल में पहले रेंजर बना, फिर उसी क्षेत्र में एसडीओ और फिर वही डीएफओ की कुर्सी तक पहुंच गया। यानी एक ही व्यक्ति पहले बिल बनाता है, फिर उसी बिल को सत्यापित करता है और अंत में उसी पर चेक साइन भी खुद करता है। करोड़ों के फर्जी बिल और वाउचर और उन पर 3-3 पदों की मुहर सब एक ही हाथ से तय हो रही थी। इस अधिकारी का नाम है संजय त्रिपाठी। कहते हैं सरकार चाहे किसी की भी हो, यह अधिकारी हर दौर में अपना आदमी बन जाता है, क्योंकि सिस्टम को चाहिए पैसा और इस अधिकारी को चाहिए खुली छूट। इसी छूट का फायदा उठाकर करोड़ों के घोटाले होते हैं और चंद कमीशन में मंत्री, नेता, अफसर सब मैनेज हो जाते हैं। मरवाही नेचर कैंप घोटाला इसी सिस्टम की वानगी है। साल 2022 में इस घोटाले की जांच आईएफएस स्तर पर हुई। जांच में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता सामने आई, कई अधिकारी दोषी पाए गए और कुछ पर कार्यवाही भी हुई, लेकिन एक नाम संजय त्रिपाठी। उस वक्त यह साहब उप वन मंडलाधिकारी पिंडरा में पदस्थ थे। उन पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे, लेकिन आज तक उन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 6 मार्च 2023 को तत्कालीन पीसीसीएफ संजय शुक्ला ने प्रमुख सचिव वन को पत्र लिखकर संजय त्रिपाठी को मुख्य दोषी बताया था। करोड़ों की वसूली और अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन यह फाइल कथित तौर पर लेन देन की वजह से ठंडे बस्ते में डाल दी गई। सूत्रों का दावा है कि तत्कालीन सीसीएफ प्रभात मिश्रा ने संजय त्रिपाठी से करीब 40 लाख रुपए लेकर आरोप पत्र जारी किया और फिर उसी आरोप पत्र पर एक प्रतिवाद उत्तर लेकर पूरा मामला नस्ती कर दिया गया। यानी जिस जांच में करोड़ों की अनियमितता साबित हुई, वह सिर्फ एक जवाब के भरोसे खत्म कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संजय त्रिपाठी का यही प्रतिवाद उत्तर खुद उनके अपराध का दस्तावेज बन गया। दरअसल उन्होंने खुद स्वीकार किया कि आहरण, अनुमति, भुगतान प्रक्रिया सभी पर उनके ही हस्ताक्षर थे। उस समय वे रेंजर भी थे, एसडीओ भी थे और डीएफओ की भूमिका भी निभा रहे थे। घोटाले के दौरान एक फर्जी समिति बनाई गई, बिना शासन की अनुमति के करोड़ों का लेन देन किया गया। वहीं अपने बचाव में संजय त्रिपाठी ने लिखा कि शासन में ऐसी कई समितियां चलती है जो रजिस्टर्ड नहीं होती। यह बयान सिर्फ बचाव नहीं था, यह पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल भी था। अब सरकार बताए इस प्रतिवाद उत्तर के आधार पर ऐसी कितनी समितियां हैं जो बिना पंजीकरण के वित्तीय लेन देन कर रही है। दस्तावेज बताते हैं कि लेन देन का खेल सिर्फ सीसीएफ तक सीमित नहीं रहा, यह जंगल विभाग के उच्च अधिकारी श्रीनिवासन राव तक भी जा पहुंचा। शायद यही वजह थी कि ना तो वसूली हुई और ना कार्यवाही और पूरा केस नस्ती कर दिया गया। जबकि नियम साफ कहते हैं किसी भी निस्तारण से पहले डीएफओ का अभिमत अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में डीएफओ की राय लिए बिना ही सीसीएफ ने आरोप पत्र नस्ती कर दिया। अब सवाल सिर्फ मरवाही नेचर कैंप घोटाले तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर इस अधिकारी के पूर्व सर्विस काल और जहां जहां इनकी पदस्थापना रही है उन सभी मामलों की परतें खुलनी शुरू हुई तो यकीन मानिए सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
यह कोई अकेला मामला नहीं था। इसके अलावा करोड़ों की गोबर खाद, लेंटाना बजट, ग्रीन इंडिया मिशन, हरियाली प्रसार योजना, मरवाही के घुसरिया में करोड़ों के तालाब निर्माण, पौधारोपण, मिट्टी बांध, पर्कुलेशन टैंक और यहाँ तक कि मस्जिद मजार निर्माण तक फैला हुआ है, जहां कागज है, बिल है, समितियां हैं, भुगतान है और पदों का खुला दुरुपयोग है। यह सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, यह पूरे सिस्टम के संरक्षण की कहानी है। आज हमने सिर्फ शुरुआत की है। आने वाली कड़ियों में हम इस अधिकारी के हर उस ठिकाने तक पहुंचेंगे जहां फाइलें चलती रही और जवाबदेही रुकी रही, क्योंकि सवाल अब यह नहीं कि घोटाला हुआ या नहीं, सवाल यह है इतने सबूतों के बावजूद आज तक चुप्पी क्यों है। यह सीरीज यही नहीं रुकेगी। अगली कड़ी में और भी नाम होंगे, और भी दस्तावेज होंगे, और भी ऐसे सच होंगे और जो अब तक फाइलों में दबे थे। अगर आप चाहते हैं कि यह जादू टूटे तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, हम जवाब लेने की जिद करेंगे। धन्यवाद। आज की खबर बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा पता है जनसंवाद टुडे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।